जिस मनुष्य को यथार्थ सद्गुरु से अपने स्वरूप अपरोक्ष आत्मा का बोध मिल गया है, वो स्थूल देवी देवता तथा परोक्ष ईश्वर पाने का टंट घंट भूल गया है। वो विवाद करना छोड़ देता है, काजी तस्बीह और किताब से उदास हो जाता है, पंडित वेद पढ़ना भूल जाता है, वैरागी तीर्थ व्रत से उदासीन हो जाता है, कायस्थल कलम छोड़ देता है, राजा भी राज्य छोड़कर भाग खड़ा होता है, वैश्या श्रृंगार छोड़कर अंतर्मुख हो जाती है, सिद्ध नामधारी अपना दिखावा छोड़कर सरल हो जाता है, गाने बजाने वाले गाना बजाना छोड़ देते हैं, माता पुत्र का मोह त्याग देती है। पलटू साहिब कहते हैं कि समझदार गृहस्थ स्त्री अपनी गृहस्थी भूल जाती है, उससे कहीं भात छूट गया और कहीं दाल छूट गई। जिसको आत्मबोध हो गया वो जगत से उदास हो जाता है। विशेष पलटू साहिब के कथन में काव्य रस अधिक रहता है। ऊपर का सरल भाव है कि जिसे निज स्वरूप का बोध हो जाता है वो बहिर्मुखता से हटकर अंतर्मुख हो जाता है। वो समझ जाता है कि सुख, आनंद, परमात्मा, मोक्ष, निर्वाण बाहर नहीं है, किंतु मन की पूर्ण शांति है। अमृत का सागर भरा हो परंतु उसको देखने मात्र से प्यास नहीं मिटेगी। बिना उसको पिए उसका अनुभव कौन बताएगा। कल्प वृक्ष को केवल देखकर फल खाए बिना भूख नहीं जाएगी। दूसरे के धन को देखकर अपनी दरिद्रता नहीं मिटती। वैद्य की विशेषता है जब अंधे की आंखों में रोशनी आ जाए। जब पारस पत्थर लोहा को सोना बना दे तब उसकी प्रशंसा है। मलय चंदन की विशेषता क्या हुई जब उसके पास रहने वाले पेड़ पौधे सुगंध रहित काठ के काठ ही रह गए। पलटू साहिब कहते हैं कि हे सद्गुरु, आपकी बात पर मैं तब तक विश्वास नहीं कर सकता जब तक मुझे पूर्ण शांति नहीं मिल जाती। अमृत का सागर भले ही भरा हो परंतु उसको देखने मात्र से प्यास नहीं जाती है। विशेष सद्गुरु से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर जब साधक विषयों से विरक्त हो अंतर्मुख होता है तब उसे निर्भय शांति मिलती है। जैसे नदी एक है किंतु उसके घाट बहुत हैं, वैसे लक्ष्य सबका दुखों से छूटना है, परंतु उसके लिए बहुत संप्रदाय, मजहब एवं पंथ के भक्त हैं जिनमें अगणित भेद है। जो भक्त जिस संप्रदाय की संगत में पड़ गया वो उसी के हाथों बिक गया। चाहे जैसी भक्ति लोग करें, सब विविध नामों की उपासना करते हैं। जिसकी जैसी समझ है वो उसी प्रकार का रास्ता अपनाता है। एक साधक भ्रम में पड़कर चक्कर काट रहा है और दूसरा सही रास्ता पा गया और शीघ्र आत्म शांति पा गया। जो भ्रम में पड़ा वो पता नहीं कब सही रास्ता पावे और अपने बोध में पहुँचे। उसके समय की तो बर्बादी हुई। पलटू साहिब कहते हैं कि नाना मत के उपासकों का एक ही उपासना आश्रय नहीं है, अपितु जितने मत हैं उतने पथ हैं। कल्याण तो सब चाहते हैं, रास्ते भिन्न भिन्न हैं। विशेष प्रत्यक्ष, परोक्ष तथा अपरोक्ष तीन विषय हैं। प्रत्यक्ष जगत विषय है, परोक्ष ईश्वर देवादि कल्पना है और अपरोक्ष आत्मबोध है। अपरोक्ष बोध से ही पूर्ण कल्याण होगा। साधु का दिया हुआ आत्मबोध सदैव सत्य है। यदि स्वयं उसे सच्चे दिल से ग्रहण करे तो उसके मन में
ये दुविधा नहीं रहेगी कि सुख, शांति एवं परमात्मा बाहर है। वो बाहरी कल्पना छोड़कर आत्मनिष्ठ हो जाएगा। मन जो चाहता है निर्भय सुख शांति, वो आत्मबोध और आत्मशोध से ही मिल जाएगा। उसमें विलंब नहीं होगा। अतएव साधक को चाहिए कि बस मन, वचन और शरीर को समर्पित कर विवेकवान संतों की सेवा करे। यदि दिल में सच्ची लगन है तो सूखते वृक्ष को पानी मिल जाने पर जैसे वो हरा हो जाता है, वैसे निराश साधक सच्चे बोधवान की संगत मिल जाने पर अपना कल्याण कर लेता है। जिसको आत्मविश्वास है कि मैं मन इंद्रियों को जीतकर अपना कल्याण कर लूँगा, उसी के दिल में संतों के उपदेश सफल होते हैं। उनका कल्याण हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सच्चे संत और उनके उपदेश को समझ लिया है। पलटू साहिब कहते हैं कि जिन्होंने संतों के उपदेश अपने मन में दृढ़ कर लिया है, उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। विवेकवान संतों का आत्मबोध उपदेश सच्चा होता है। यदि साधक उसे सच्चाई से ग्रहण करे तो उसका कल्याण निश्चित है। मैं ही भूला फिरता हूँ कि जगत के लोग भूले हैं। संसार के लोग मुझे देखकर हंसते हैं। संसार के लोगों की करनी देखकर मैं भी उन पर हंसता हूँ। योगी के लिए जगत के लोग ज्वाला हैं और जगत के लिए योगी ज्वाला है। दोनों को भला बुरा कहते हैं। तीसरा साक्षी कहाँ से मिलेगा? एक सत्यपरायण है और 100 चोर हैं। वे 100 चोर सत्यपरायण को चोर सिद्ध करते हैं। इस प्रकार जगत और भगत से वैर मचा है। दोनों अपनी अपनी बात कहते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि तीसरा कोई नहीं है जो साक्षी बनकर इनके बीच सही गलत का निर्णय कर सके। मैं ही भूला फिरता हूँ कि जगत के लोग भूले हैं। ये प्रमाण है कि जगत और भगत से चारों युगों से वैर चला आ रहा है। जैसे चूहे से बिल्ली का, सर्प से नेवले का, कमल से पाला का, हस्ती से सिंह का, दूध से खटाई का, घोड़े से भैंस का, पहरेदार से चोर का, पाप से पुण्य का और अग्नि से पानी का वैर है। वैसे ही संत से असंत का वैर है। संतों का ये विचार है कि वे संसारियों की मायावी बातें नहीं मानते। पलटू साहिब कहते हैं कि संत को देखकर स्वान व्यर्थ ही भूकता है। जगत और भगत से चारों युगों से प्रामाणिक वैर चला आया है। विशेष यहाँ वैर का तात्पर्य शत्रुता नहीं है, किंतु विचारों का विरोध है। संयमी और असंयमी भी एक दूसरे को भटका हुआ कहते हैं। एक अंतर्मुख होने में लाभ मानता है और दूसरा भोगों में उलझना लाभ मानता है। हे पड़ोसी, अपना मकान लो। तुम्हारे साथ रहकर नित्य सवेरे से ही झगड़ा बढ़ता है। मैं किससे विवाद करूं? कुसंग त्याग कर दूसरे देश में चला जाना अच्छा है। इस 4 दिन के जीवन में क्यों किसी पर गुस्सा करें? संसार जाल त्याग कर सत स्वरूप आत्मज्ञान में संतुष्ट रहना है। मुझे भीख मांगकर खाने का अवसर पड़े तो अच्छा है, किंतु विवाद में रहना अच्छा नहीं लगता। जहाँ विवाद है वहाँ के गुड़ भरे बोरे को छोड़कर शाम को ही भाग जाना अच्छा है। विवाद युक्त ऐश्वर्य की जगह से शांति इच्छुक दूर रहता है। पलटू साहिब कहते हैं कि इस प्रकार समझकर मैंने अपने सिर का बोझा उतार दिया है। हे पड़ोसी, तुम अपना घर लो,
मैं यहाँ से जाता हूँ। कौन यहाँ रहकर नित्य झगड़े में पड़े। विशेष कुसंग से अलग रहना चाहिए। कलह प्रिय मनुष्य का संबंध ना करें। यदि हो गया हो तो समझ लेने पर छोड़ दें। 84 सिद्ध तथा 9 नाथ आदि सब बीच में ही भूलकर अटक गए हैं। इनका भक्ति पथ छूट गया है। ये आत्मस्थिति रूपी हीरा त्याग दिए और हठ योग रूपी फूटी कौड़ी बटोर लिए। संसार के लोग तो स्त्री मोह और सांसारिक चमक दमक में ही प्रसन्न हैं, परंतु विषय वासना तथा लोक बड़ाई तुच्छ है। इनमें उलझ जाना अपने कल्याण के दाव को भौतिक क्षणिक उपलब्धियां रूपी नरक में गवा देना है। दिखावा के लिए समाधि लगाने पर मन संसार में ही भटकता है। ऐसे लोगों में कोई स्वरूप स्थिति में नहीं पहुंचता है, अपितु बीच में ही उलझ जाते हैं। पलटू साहेब कहते हैं, मैं तो इंद्रिय मन से परे स्वरूप स्थिति रूपी आत्मलोक में सहज समाधि रूपी दुपट्टा तानकर सो रहा हूँ। ये 84 सिद्ध तथा 9 नाथ आदि बीच में ही उलझ गए। कहावत के अनुसार हंस घोंगी नहीं चुगते, अपितु मोती चुगते हैं, और सिंह घास नहीं चढ़ते हैं, वे हाथी को मारकर खाते हैं। सिंह मुर्दा के निकट नहीं जाते, अपितु स्वयं मारकर खाते हैं। उनके कुल की रीति यही है कि वे अशुद्ध नहीं खाते। दूसरे का मारा उनके लिए अशुद्ध है। वे खाए बिना भूखे भले ही मर जाएं, परंतु वे अपनी नीति में कलंक का दाग नहीं लगाते। संत आत्मशोधन में सर्वोच्च होते हैं। उन्होंने जो धारणा बना ली वो बना ली। यदि वे अपनी सही धारणा के विपरीत काम करेंगे तो उनको गाली मिलेगी। पलटू साहेब कहते हैं कि संत भिक्षा नहीं मांगते, हंस घोंगी नहीं चुगते और सिंह घास नहीं चढ़ते हैं। अंतर्मुखता गोकुल का घाट या कुंज गली है और आत्मा कन्हैया लाल कृष्ण है। जब साधक अंतर्मुखता में गोता लगाता है तब जीने की आशा त्याग कर तथा अंतर्मुखता में डूबकर आत्म अनुभव रत्न निकाल लेता है। वो मान बड़ाई छोड़कर अपना मन आत्मज्ञान में लगाता है। अंतर्मुखता की कुंज गली में आत्मा रूपी परमात्मा का साक्षात्कार करता है। उस दशा में साधना में डूबी मनोवृत्ति आत्मापति का श्याम सलोना सुंदर रूप देखती है। जैसे तेल की बत्ती जलती है, वैसे वो ज्योतित आत्मज्ञान की स्थिति है। जैसे आग में पड़कर सोना शुद्ध हो जाता है, वैसे अंतर्मुख होकर मनोवृत्ति शुद्ध हो जाती है। पलटू साहेब कहते हैं कि ये स्थिति आत्मानुराग के घाट पर मिलती है। आत्मा कृष्ण कन्हैया लाल है और उसका अंतर्मुखता रूपी गोकुल के घाट पर साक्षात्कार होता है। संत अपने पास कौड़ी भी नहीं रखते, किंतु वे नित्य पूरे उत्तम पदार्थों का व्यंजन खाते हैं। वो है चित्त की प्रसन्नता। वे संसार के भोगों की आशा नहीं करते। वे संतोष से रहते हैं तो मानो उनके पास 3600 प्रकार के व्यंजन रहते हैं। जिसको सत स्वरूप आत्मा का ज्ञान है, माया उसकी गुलाम होकर रहती है। जो अपने आत्मा को वश में कर लिया, माया अलग कहाँ जाएगी, वो तो उसकी चेरी बनकर रहेगी। संत कहते हैं कि रात दिन माया को दूर करता हूँ, परंतु वो मेरे पास चली आती है। मैं सद्गुरु का भक्त कहलाता हूँ, अतएव मैं किसी से कुछ मांगने नहीं जाता हूँ। राजा और धनी लोग हाथ जोड़े मेरे पास आते हैं।
जब वे मुझसे आदर नहीं पाते हैं तो मेरे द्वार से निराश लौट जाते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि मैं सांसारिकता से निस्फिक्र हूँ, इसलिए जंगल में मंगल, त्याग में आनंद है। मैं अपने पास कौड़ी भी नहीं रखता हूँ, किंतु पूरा दुर्लभ पदार्थ खाता हूँ, वो है प्रसन्नता।